Dear students, today's topic is cancer. Cancer, it is the property of a cell that undergo uncontrolled cell division. Cell division or proliferation or proliferation of cells without any differentiation. This is the definition of कैंसर. जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनमें जो सेल डिवीजन होती है वो कैसी होती है, कंट्रोल्ड होती है और उनमें नॉर्मल ग्रोथ और नॉर्मल डिफरेंशिएशन होती है. लेकिन जो कैंसर सेल्स होते हैं उनमें कैसी ग्रोथ होगी, अनकंट्रोल्ड. वो जो सेल डिवीजन होगी वो अनकंट्रोल्ड डिवाइड करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे बिना किसी डिफरेंशिएशन के. सो जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनमें क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कांटेक्ट इनहिबिशन की. जो नॉर्मल सेल्स हैं दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन. कांटेक्ट इनहिबिशन ये किसकी प्रॉपर्टी है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल. जो नॉर्मल ह्यूमन सेल्स हैं उनमें प्रॉपर्टी है कांटेक्ट इनहिबिशन की. कांटेक्ट इनहिबिशन मीन्स कि जो ये कोई सेल है तो इसके कांटेक्ट में जो सेल्स होंगे, ठीक है, तो वो दूसरे सेल के जो नेबरिंग सेल है उसकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को क्या करते हैं, नॉर्मल सेल्स रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं. लेकिन जो कैंसरस सेल्स होगा ये नॉर्मल सेल है, दिस इज नॉर्मल ह्यूमन सेल. लेकिन जो कैंसरल सेल्स होते हैं वो दे लूज दिस प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन और वो क्या करेंगे, वो प्रोलिफरेट करेंगे, अनकंट्रोल्ड ग्रो करेंगे. क्लियर है? और क्या बना देंगे, एक बना देंगे मासेस और ग्रुप ऑफ सेल्स और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर. और ये क्या है, कैंसर सेल्स हो गया. क्लियर है? जो कैंसर सेल्स होते हैं वो अनकंट्रोल डिवाइड करते रहेंगे, ग्रो करेंगे और एक मास ऑफ सेल्स बना देंगे. कैंसर इज बेसिकली बट इट इज अ ग्रुप और मास ऑफ सेल्स दैट लूज दिस प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन. क्लियर है? इसके अलावा क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं कैंसर सेल्स के? व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ कैंसर सेल्स? क्या करेक्टर्स हैं कैंसर सेल्स के कि जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो रेपिटेडली ग्रो करते रहते हैं विद अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन. और जो कैंसरस सेल्स होते हैं एक तो उनमें अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगी. इसके अलावा जो कैंसरस सेल्स हैं दे लूज और they lost the property of contact inhibition. इसके अलावा जो कैंसर सेल्स हैं वो उनमें रेपिटेड डिविजन्स होती है, वो लगातार डिवाइड करते हैं. ड्यू टू रेपिटेटेड डिविजन्स वो क्या करेंगे, दे फॉर्म सेल्स जो हैं दे फॉर्म अ लार्ज cells, they form a large mass of tissue called tumor. ट्यूमर क्या है? इट इज अ मास और ग्रुप ऑफ सेल. क्लियर है? इसके अलावा जो कैंसरल सेल्स होते हैं, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो स्प्रेड नहीं होते हैं, दे डज नॉट स्प्रेड. जो नॉर्मल सेल्स हैं वो स्प्रेड नहीं होंगे, दे डज नॉट स्प्रेड. ये नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी है. लेकिन जो कैंसरस सेल्स होते हैं, जो कैंसरस सेल्स होते हैं ये कैंसरस सेल्स क्या करेंगे, अनकंट्रोल्ड ग्रो करेंगे. ये कैंसरस सेल्स क्या करते हैं,
ये ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करेंगे, ये कैंसरस सेल्स ये ब्लड वेसल्स में एंटर करेंगे और फिर ये क्या करेंगे, ये किसी दूसरी जगह पे चले जाएंगे और वहाँ पे क्या बना देंगे, वहाँ पे एक और ट्यूमर बना देंगे, किसी नई जगह जाएंगे और वहाँ पे न्यू ट्यूमर फॉर्म करेंगे। और ये जो इन्वेजन है कैंसर सेल्स का फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी बाय ब्लड वेसल्स और बाय बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। ये जो प्रॉपर्टी है कैंसर सेल्स की कि वो स्प्रेड हो जाते हैं थ्रू बॉडी ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, दिस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। एंड मेटास्टेसिस इट इज़ द मोस्ट फियर्ड metastasis is the most feared property of cancerous cells. It is the most feared property of cancerous cells. कैंसरस सेल्स में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कैंसरल सेल्स होते हैं उनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसके अलावा जो कैंसरल सेल्स होते हैं वो थ्रू ब्लड स्ट्रीम वो क्या करते हैं, वो माइग्रेट हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस। एंड इट इज़ द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल्स। नेक्स्ट है जो ट्यूमर है वो क्या है, वो दो तरह का है। ट्यूमर ठीक है, जो ट्यूमर है इट इज ऑफ टू टाइप्स, विनाइन ट्यूमर और दूसरा है मेलिग्नेंट ट्यूमर। जो विनाइन ट्यूमर है वो क्या होता है, इट डज नॉट स्प्रेड। वो ट्यूमर जो एक ही जगह रहेगा, दूसरी जगह नहीं जाएगा, उस ट्यूमर को हम बोलेंगे विनाइन ट्यूमर। क्लियर है। यहाँ पे जैसे ये ट्यूमर बन गया, क्लियर है, ये अनकंट्रोल्ड मास ऑफ सेल बन गया, अब ये एक ही जगह पे है तो इसको हम बोलेंगे विनाइन ट्यूमर। जैसे मोल है, मस्सा है, वो भी क्या है, ट्यूमर ही है, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो स्प्रेड नहीं हो रहा है ना। क्लियर है। तो सभी ट्यूमर हार्मफुल नहीं होते हैं, हार्मफुल वो होते हैं जो क्या है, जो कैंसरस सेल्स होंगे। मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो हार्मफुल है, वो फियर्ड है। अब जैसे जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है उनमें प्रॉपर्टी होती है मेटास्टेसिस की, और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। अब ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये क्या करेगा, एक यहाँ से रिमूव होगा, एक ट्यूमर यहाँ से, कैंसर सेल्स यहाँ से क्या होगा, रिमूव होगा और ये कहाँ एंटर करेगा, ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा और वहाँ से ये कहाँ चले जाएगा, किसी और जगह पे चले जाएगा और वहाँ पे क्या शो करेगा, अनकंट्रोल्ड डिवीजन, और वहाँ पे एक नया ट्यूमर बना देगा। क्लियर है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। ये ब्लड वेसल्स है, इसके थ्रू ये जो कैंसर सेल्स है, ये ब्लड वेसल से मैलिग्नेंट ट्यूमर किसी और जगह पे चला गया और वहाँ पे उसने अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करी और वहाँ पे एक न्यू ट्यूमर फॉर्म करा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम मेटास्टेसिस। और मैलिग्नेंट ट्यूमर में ही मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी होती है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही हम क्या बोलते हैं, कैंसर। क्लियर है। और जो मेटास्टेसिस है वो पहले भी बताया आपको कि इट इज़ द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द कैंसर सेल्स। और जो मेटास्टेसिस है वो बेसिकली है क्या, मेटास्टेसिस इज द स्प्रेड ऑफ ट्यूमर, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट इज द स्प्रेड ऑफ ट्यूमर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय फ्लूइड, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम या बाय बॉडी फ्लूइड। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। जो कैंसर सेल्स होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी होती है मेटास्टेसिस की,
इसके अलावा जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनमें एक सेकंड जो प्रॉपर्टी है कैंसरस सेल्स की, फर्स्ट तो है मेटास्टेसिस, जो दूसरी प्रॉपर्टी है दैट इज टीलोमेरेज एक्टिविटी। नेक्स्ट इज टीलोमेरेज एक्टिविटी। जो नॉर्मल ह्यूमन सेल्स हैं उसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम है, ये नॉर्मल सेल है, ठीक है। इसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं और ये जो एंड का पार्ट होता है क्रोमोसोम्स का उसको क्या बोलते हैं, टीलोमर, टीलोमर बोलते हैं। और इनमें क्या होता है, सेल डिवीजन होगी, सेल डिवाइड करेगा और जैसे हर बार जब सेल डिवाइड करेगा तो थोड़ा सा पार्ट जो है टीलोमेयर का वो लॉस्ट होता है, जो क्रोमोसोम का साइज होता है वो थोड़ा सा कम होता जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे एसेंशियल जीन्स हैं वो रिप्लेस हो रहे हैं, क्योंकि जीन्स कहाँ पे होते हैं, मेनली अंदर की तरफ को होते हैं, इनर साइड में होते हैं, एंड में नहीं होते हैं इंपॉर्टेंट जीन्स, ठीक है। तो जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनमें ये सेल्स क्या होते हैं, मतलब कोई सेल्स है वो एक लिमिट तक, मान लो कोई भी नॉर्मल सेल है वो 10 टाइम्स डिवाइड करेगा, ये 20 टाइम्स डिवाइड करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, वो सेल क्या करेगा, वो मर जाएगा, दैट सेल विल डाई ऑटोमेटिकली। क्लियर है। सो जो नॉर्मल सेल्स होते हैं दे हैव अ मोर्टल सेल लाइन, कि एक टाइम के बाद वो क्या हो जाते हैं, अपने आप ही क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन जो कैंसरस सेल्स होंगे, जो कैंसरस सेल्स होंगे उनमें जो क्या होता है, उनमें क्या होता है, टीलोमेरेज एंजाइम होता है और टीलोमेरेज है, और ये टीलोमेरेज क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है टीलोमर्स को, कि जब सेल डिवीजन होगी तो ये टीलो जो मेरी रीज़न है ये क्या होगा, ये मतलब ये क्या होगा, ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, लॉस्ट नहीं होगा। और ये जो सेल्स होंगे ये कैसे करते हैं, ये डिवाइड करते रहेंगे, लगातार डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये 10 टाइम्स डिवाइड करेंगे, ये कंटिन्यूसली क्या करेंगे, डिवाइड करते रहेंगे, ये लगातार क्या करेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। लेकिन जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनमें ये टीलोमेरेज एक्टिविटी नहीं होती है। टीलोमेरेज एक्टिविटी किन में होती है, सिर्फ कैंसरस सेल्स में। दिस एक्टिविटी इज फाउंड इन कैंसर सेल, कैंसर सेल। क्लियर है। सो कैंसर सेल्स दे हैव इमोर्टल, दे हैव इमोर्टल सेल लाइन्स। क्लियर है। अब है कि किस तरह से ये जो कैंसर सेल्स हैं वो हमें हार्म करते हैं, किस तरह से जो कैंसर सेल्स है वो हार्म कॉज करेगा। ये कैंसर सेल्स है, ठीक है, अनकंट्रोल्ड ग्रो कर रहा है ये कैंसर सेल्स, और इसके साथ ये नॉर्मल सेल है, ये कैंसरस सेल्स है और ये नॉर्मल सेल है। अब यहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल है। अब ब्लड वेसल से जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सारे के सारे कौन ले रहा है, कैंसर सेल्स, क्योंकि जो जितना अब वो अनकंट्रोल्ड डिवाइड कर रहा है तो उसकी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट क्या है, ज़्यादा है, तो सारे के सारे न्यूट्रिशन कहाँ जा रहा है, कैंसर सेल्स को। और जो नॉर्मल सेल्स हैं वो क्या हो जा रहे हैं, स्टार्व, वो भूखे रह जा रहे हैं, ठीक है, एंड दे डाई बिकॉज ऑफ हंगर। क्लियर है। तो इस तरह से जो कैंसर सेल्स हैं वो हमारे बॉडी को हार्म करते हैं। इसके अलावा टाइप्स ऑफ कैंसर, टाइप्स ऑफ कैंसर, मेनली जो कैंसर है वो 3 तरह का है, कार्सिनोमा, कार्सिनोमा, कार्सिनोमा में आता है हमारा कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एग्जाम्पल है इसके ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर। जो मोस्टली जो 85% कैंसर होते हैं उनको हम बोलते हैं वो कैसे हैं, कार्सिनोमा। लंग कैंसर, स्टमक कैंसर, स्टमक कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर,
गॉल ब्लैडर कैंसर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? कार्सिनोमा के, गॉल ब्लैडर कैंसर। और मोस्टली जो 85% ऑफ ऑल कैंसर, मोस्टली जो 85% ऑफ ऑल कैंसर्स आर कार्सिनोमा, कार्सिनोमा। क्लियर है? सेकंड जो कैंसर है दैट इज सार्कोमा। सार्कोमा इट इज द कैंसर ऑफ टिश्यू, कैंसर ऑफ टिश्यू derived from mesoderm, derived from mesoderm। और सार्कोमा के एग्जाम्पल हैं बोन कैंसर, बोन कैंसर। क्लियर है? थर्ड जो कैटेगरी है कैंसर की दैट इज ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर। क्लियर है? जो लास्ट थर्ड कैटेगरी है वो है ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर। ठीक है? इसमें क्या होगा, जो WBC का नंबर है वो बढ़ जाता है और उसको हम बोलते हैं ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर। नाउ द कॉजेज ऑफ कैंसर, क्या कारण क्या है कैंसर का? कॉजेज ऑफ कैंसर, वो सब्सटेंसेस जो कैंसर कॉज करते हैं उनको हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस आर द कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं उनको हम कार्सिनोजेंस बोलते हैं। जैसे ये कोई नॉर्मल सेल है और इसके अंदर ये क्या है, जीन है, और इस जीन, नॉर्मल सेल्स के अंदर जो जीन होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोऑन्कोजीन, प्रोटोऑन्कोजीन। और ये कार्सिनोजन क्या करेगा, जो कैंसर कॉजिंग एजेंट है इस प्रोटोऑन्कोजीन को किसमें चेंज कर देगा, ऑन्कोजीन में। ऑन्को वर्ड इज रिलेटेड टू कैंसर, ऑन्कोजीन और कैंसर कॉजिंग जीन। ठीक है? जो कैंसर सेल्स होते हैं उनमें ये ऑन्कोजीन्स होता है। और ये जो कार्सिनोजेंस हैं ये 3 टाइप्स के हैं कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस देयर आर 3 टाइप्स, फिजिकल एजेंट्स, केमिकल, and third is biological agents which are responsible for causing। जो physical agents हैं उसमें उसकी further 2 types हैं, ionizing ray और non ionizing ray का एग्जाम्पल है यूवी रेज, और जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं उसका एग्जाम्पल है एक्स-रे, गामा रे। क्लियर है? और जो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल एजेंट्स जो क्या करते हैं, जो DNA को डैमेज करते हैं और क्या कॉज करते हैं, नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स। नियोप्लास्टिक सेल्स वो कैंसर सेल्स को ही और ट्यूमर सेल्स को ही हम नियोप्लास्टिक सेल्स बोलते हैं। वो सेल्स जो क्या करते हैं, रेपिटेडली प्रोलिफरेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? और जो केमिकल एजेंट्स हैं उसमें हमारे आते हैं बेंजोपायरीन, दीज आर द केमिकल्स जो क्या कॉज कर रहे हैं। इसके अलावा जो केमिकल्स होते हैं सिगरेट स्मोक में, और सिगरेट स्मोक में केमिकल्स होते हैं, टार होता है, टार। इसके अलावा है एनिलीन डाई। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल एजेंट्स। और बायोलॉजिकल एजेंट्स में आते हैं हमारे ऑन्कोजेनिक वायरस। बायोलॉजिकल एजेंट्स में आते हैं हमारे ऑन्कोजेनिक वायरसेस और सम पैरासाइट्स। क्लियर है? So these are the agents of carcinogens which are responsible for causing cancers, or
कैंसर को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? रेडियोग्राफी से, एमआरआई करते हैं, इसके अलावा ब्लड और बोन मैरो टेस्ट किया जाता है, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कैंसर को। और कैंसर की ट्रीटमेंट क्या है? एक तो जो ट्रीटमेंट क्या है कैंसर की, फर्स्ट जो ट्रीटमेंट है कैंसर की दैट इज सर्जरी। क्या करते हैं? सर्जिकली आप क्या करते हो, जो ट्यूमर है उसको रिमूव कर देते हैं। ट्रीटमेंट में जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है, बहुत सारी जो कॉमन अप्रोचेज हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, फर्स्ट इज सर्जरी। सर्जरी में क्या करते हैं, जो ट्यूमर सेल्स है उसको रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सर्जरी, ताकि वो स्प्रेड ना हो, ताकि जो स्प्रेड ना हो कैंसर सेल्स का। जो सेकेंड ट्रीटमेंट है दैट इज रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, जिसमें क्या होता है कि जो लीथल रेडिएशंस हैं ट्यूमर सेल्स की, उनको क्या किया जाता है, उन प्रॉपर केयर की जाती है नॉर्मल टिश्यूज़ की, उनको ट्यूमर सेल्स को किल किया जाता है। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। कैंसर सेल्स को